हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो सीटेट का एग्ज़ाम है वह 7 और 8 फरवरी को प्रस्तावित है, यानी कि 7 और 8 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसी की रिगार्डिंग, उसी को लेकर आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं सेक्स और जेंडर, इसमें क्या अंतर होता है। यानी कि जो हमारा ये टॉपिक है जेंडर और सेक्स, इसको पूरे डिटेल से समझेंगे। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम करेंगे। और पहले मैं आपको जो है टॉपिक पूरा समझा दूंगा, उसके बाद आप खुद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप खुद जो है क्वेश्चन का आंसर अपने आप बताएंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं बता दूं, यानी कि इसी चैनल पर मैंने जो सीटेट में नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं उनको भी यानी लेकर जो है एक वीडियो अपलोड कर दिया है। और उसमें जो है मैंने पूरी डिटेल से बताया कि नेगेटिव टैग वर्ड कौन सा होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड कौन सा होता है। ठीक है, और उनसे रिलेटेड यानी कि क्वेश्चंस भी कराए, यानी कि रियल में वो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड वर्क करते हैं, काम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर जो है वीडियो बना दी है और इसी चैनल पर अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं वो वीडियो जाकर। ठीक है, चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स और जेंडर, इसमें क्या अंतर है, क्या होता है ये। ठीक है, देखिए, अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो दोनों का हिंदी मीनिंग सेम होता है, यानी कि इसका भी अर्थ जो है लिंग लिंग होता है। ठीक है, और इसका अर्थ भी लिंग होता है। ठीक है, यानी कि सेक्स मीन्स भी लिंग होता है और जेंडर मीन्स भी लिंग होता है। ठीक है, लेकिन जो सेक्स हमारी होती है ये एक जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, यानी कि जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक है, मीन्स हमारे कहने का है ये जो है हमारा सेक्स जो है निर्धारित किसके द्वारा होता है, जैविक प्रक्रिया के द्वारा निर्धारण होता है। लेकिन जो हमारा जेंडर होता है वह सोशियो कल्चर जो हमारी प्रोसेस होती है, यानी कि सोशियो कल्चर प्रोसेस मीन्स कहने का है सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है। इसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा इसका निर्धारण होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेक्स का निर्धारण यानी कि प्रकृति के द्वारा आता है, या फिर हम कह सकते हैं जैविक इसकी प्रक्रिया होती है, जैविक के द्वारा निर्धारण होता है। ठीक है, मीन्स अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसका जन्म हो रहा है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि वो सिक्स यानी कि सेक्स के हिसाब से हम बता सकते हैं वह मेल है या फिर फीमेल है। लेकिन जब हम जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाएगा, फिर हम उसके बारे में क्या बताएंगे कि अगर वो लड़का होगा तो उसका ये काम होगा, लड़की होगी तो उसका ये काम होगा। लड़का होगा तो वो जो हमारा गन से खेलेगा, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कार से खेलेगा, यानी कि जो हमारे कह सकते हैं कि जो हमारा लड़कों वाले गेम है वह खेलेंगे। ठीक है, अगर लड़की होती है, ठीक है, फीमेल होती है, तो उसके ये काम हो जाएंगे, जैसे लड़की जो होती है वह गुड़िया से खेलती है, वह छोटे मोटे बर्तनों से खेलती है। तो ये सब हमारी जो कैसी होती है, समाज द्वारा निर्धारण होता है इसका। और जो हमारा यानी कि अगर हम मेल और फीमेल का पता करते हैं तो वह हमारा सेक्स के यानी कि नेचर के द्वारा पता करते हैं, बायोलॉजिकल हमारी प्रोसेस होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जो है नोट कर लीजिए, ये जो सेक्स हमारा जो होता है स्टैटिक होता है, यानी कि स्थिर होता है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारा जेंडर होता है ये हमारा डायनेमिक होता है, यानी कि अपरिवर्तनशील होता है, यानी कि ये जो है स्थिर नहीं होता है। ठीक है, मीन्स हमारे कहने का इसमें जो है परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि सेक्स हमारा क्या निर्धारण करता है कि कोई मेल है, फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है, ये हम किसके द्वारा जानते हैं, ये हमारा सेक्स के द्वारा पता लगता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि जो हमारा जेंडर क्या बताता है, ये बताता है कि मेल के कौन से काम होंगे। ठीक है, जैसे मेल बाहर का काम करेगा, फीमेल घर के काम करेंगी, तो ये सभी निर्धारण किसके द्वारा होता है, जेंडर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके आगे हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप। और ये सीटेट के क्वेश्चन यानी जो सीटेट का पेपर होता है उसमें लगभग 2 से 4 नंबर के आसपास ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वह पूछे जाते हैं। और एक हमारा जेंडर वाइज होता है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में भी इसके जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वह कंसेप्ट बेस्ड पर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप देखिएगा किस प्रकार से इसके क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप हमारा क्या होता है कि लिंग रूढ़िवादी। ठीक है, इनकी रियल जो हमारा लिंग रूढ़िवादी होता है वह होता है जेंडर स्टीरियोटाइप। मीन्स हमारे कहने का है कि लैंगिक रूढ़िवादिता हमारा क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप, इसका जो है मीनिंग होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम मेल के हिसाब से जो है आपको बता देते हैं, उसी के अपोजिट आप जो है फीमेल को भी हम बताते चलेंगे। ठीक है, मेल का हमने यहाँ पर जो है लिखा है और फीमेल के भी हम इसमें जो है समझाते चलेंगे। ठीक है, मेल जैसे क्या होता है कि जो लोग रहते हैं इनकी धारणा बना लेते हैं, पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं, जो बच्चे होते हैं वह क्या करते हैं कि गन से खेलेंगे। ठीक है, यानी कि बंदूक से खेलेंगे। और जो है बच्चों में हमारा कौन आ जाएगा, यानी कि लड़का होगा। ठीक है, लड़के जो किससे खेलेंगे, गन से खेलेंगे, और जो कार होगी उससे खेलेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे कोई हथियार जिसमें यानी कि बच्चों को टारगेट किया जाता है, लड़कों को बताया जाता है कि लड़के जो है बताया जाता है। ठीक है,
भाई हमारा फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है कि लड़कियां जो होती हैं वह गुड़िया से खेलती हैं, ठीक है, यानी कि डॉल्स जो होती हैं उनसे खेलती हैं, ऐसा बताया जाता है, समाज के द्वारा ऐसा निर्धारण किया जाता है। और रियल में मैं आपको बता भी दूं, जो जेंडर हमारा स्टीरियोटाइप होता है वह समाज के द्वारा यानी कि धारणाएं बना ली जाती हैं, ठीक, समाज के द्वारा ऐसी धारणाएं बना ली जाती हैं जिससे कि वह आगे चल के हमें सही लगने लगती हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि इन धारणाओं को, इन जो हमारे स्टीरियोटाइप हैं इनको मात दी जा रही है, ठीक है, इनका उन्मूलन किया जा रहा है किसी न किसी का। और सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वह इसमें टीचर की होती है, ठीक। और इसके बाद हम अगर बात करें यानी कि एक आपने सुना होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या मर्द कभी रोता नहीं है, ठीक है, मर्द को दर्द कभी नहीं हो सकता। ऐसा कहा जाता है कि लड़कों के बारे में कि लड़कों को कभी जो है मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ये इसके अपोजिट जो फीमेल के बारे में बताया जाता है, फीमेल कैसी होती हैं, बस संवेदनशील बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, यानी कि उनको जल्दी जल्दी से दुख होने लगता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता। अभी मैं आपको आगे सब स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा, ठीक है, कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इनके जो मेल होते हैं वह कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, ऐसे कहा जाता है। लेकिन क्या लड़कियां मजबूत और कठोर नहीं हो सकती हैं? इनकी जो फीमेल होती हैं वह मजबूत और कठोर नहीं हो सकती हैं? ऐसे आपको कई अभी जो है एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, जो रेसलर हम कह सकते हैं वेट लिफ्ट में मीराबाई, सॉरी यानी कि उनका नाम अभी मैं आपको बता दूँ, मीराबाई चानू का नाम आपने सुना होगा। क्या वो शरीर से मजबूत नहीं है? वो वेट लिफ्टर हैं, यानी कि उन्होंने अपनी मजबूती यानी कि अपनी जो है पावर के दम पे, अपनी ताकत के दम पे मेडल जीत के लाई हैं। वो भी किस में? ओलंपिक में, जो 2020 ओलंपिक हुआ था उसमें वो मेडल जीत के लाई थी वेट लिफ्टिंग में। तो ऐसी जो है अब धारणा, यानी कि कई आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो इन धारणा को, इन जेंडर स्टीरियोटाइप को मात देते नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब वहीं अगर हम बात करें यानी कि जो वर्क इन स्कूल में बच्चों के साथ कैसे, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ लैंगिक रूढ़िवादिता कैसे होता है, जेंडर वाइज कैसे होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं जेंडर वाइज और स्टीरियोटाइप इसमें क्या होता है, ठीक है, जेंडर वाइज और स्टीरियोटाइप इसमें क्या होता है कि जो हमारी धारणाएं होती हैं, ठीक है, वो हमारी कैसी होती हैं, जो हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, ठीक है। लेकिन भाई उन्हीं धारणाओं पर जब हम रियल में उन पर एक्टिव होते हैं, यानी कि एक्शन लेते हैं, क्रिया करते हैं, तो वो हमारा जेंडर बाइस हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है, किसी टीचर ने स्कूल में बच्चों से कहा, क्या कहा कि लड़कियां जो है झाड़ू लगाएंगी, मान लीजिए XYZ लड़कियां जो है झाड़ू लगाएंगी और लड़के जो है भारी काम करेंगे, यानी कि टेबल को उठाकर अंदर से बाहर रखेंगे या फिर भीतर से अंदर रखेंगे। तो अगर रियल में टीचर ऐसा कर रहा है तो वो समझो क्या कर रहा है, जेंडर बाइस कर रहा है, यानी कि लैंगिक पक्षपात कर रहा है, ठीक है, लिंग के अनुसार पक्षपात कर रहा है बच्चों के साथ, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया जेंडर वाइज, ठीक है। अब हमारे अपने फिर से हम पॉइंट पर जाते हैं। हमारा पॉइंट है कि वर्किंग स्कूल, मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बता दिया कि स्कूल में किस प्रकार से जो है जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, ठीक है। वहीं एक आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो हम कह सकते हैं, अभी मैं आपको एक और बता दूंगा खेल के अनुसार। जैसे बच्चे जो होते हैं, यानी कि स्कूल में देखा जाता होगा कि जो मेल यानी कि जो कैंडिडेट्स होते हैं, बॉयज होते हैं, उनसे बोला जाता है कि आप क्रिकेट खेलेंगे, और जो हमारी फीमेल्स होती हैं वह हमारे खो खो वगैरह और कोई यानी कि लड़कियों वाले जो गेम होते हैं उसको खिला देंगे, ठीक है। तो ऐसी धारणा बनी जाती हैं, ऐसे जो है लोग धारणा बना लेते हैं कि जो लड़के क्रिकेट खेलेंगे लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलेंगी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वुमेन्स क्रिकेट टीम काफ़ी ज़्यादा अपना जो है प्रदर्शन कर रही है, अभी वर्ल्ड कप में जो है वर्ल्ड कप भी जीत गई है, ठीक है। तो ये जो है धारणा अब कहीं ना कहीं हमें जो है उन्मूलन की तरफ जो है समाप्त होती नज़र आ रही हैं, ठीक है, उनकी इनको मात दे रही हैं आज के जितनी भी फीमेल्स हैं, ठीक है, वो सब। वहीं एक और होता है कि जो मेल होते हैं, लड़के होते हैं, वह क्या करेंगे, ऑफिस वर्क के लिए जाएंगे, ठीक है, ऑफिस वर्क के लिए जाएंगे। लेकिन जो फीमेल होंगी वह क्या करेंगी, वह हमारा घर का काम करेंगी, ठीक है, फीमेल क्या होंगी, घर का काम करेंगी। और जो लड़के होंगे, मेल होंगे, वह हमारे ऑफिस वर्क के लिए बाहर जाएंगे। और जो हमारी लड़कियाँ होंगी यानी फीमेल्स होंगी, वह घर पे जो झाड़ू पोंछा जो भी होता है, खाना बनाएंगी, बर्तन धोएंगी, ये सब लड़कियों की काम डिवाइड कर दिया जाए, जो कि पहले से ही यानी कि रूढ़िवादिता है, जो कि हम कह सकते हैं पहले से ही एक कह सकते हैं। अभी मैं आपको एक और बता देता हूँ, इससे रिलेटेड एक हमारी कहावत भी है कि लकीर का फकीर होना। लेकिन अब उसमें जो है चेंजेस लाना है, उसमें हमें जो है बदलाव लेके आना है, ठीक है। तो हमारा जेंडर वाइज मैंने आपको बता दिया, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से भी आपको जो है पॉइंट कोई समझ नहीं आता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जेंडर वाइज मैंने आपको बता दिया, यानी कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप जो होता है, अगर उस पर एक्शन हम करते हैं, ठीक है, उसी को जो हम दोहराते हैं तो हमारा क्या होता है, जेंडर वाइज होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी बता दीजिए। मान लीजिए आप टीचर हैं और स्कूल में बच्चों से आप कहते हैं कि मेरे लिए, ठीक है, किसी भारी चीज़ को अगर आप उठवाते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है, भारी चीज़ है, जिसे उठवाने के लिए आप लड़कों से कहते हैं और लड़कियों से नहीं कहते हैं, ठीक है, लड़कों से कहते हैं, आप लड़कियों से नहीं कहते हैं, तो आप जो है इसको क्या कर रहे हैं, जेंडर बाइज कर रहे हैं, यानी कि लैंगिक पक्षपात कर रहे हैं, ऐसे आपको माना जाएगा। ठीक है, तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आगे हम देख लेते हैं, यानी कि जेंडर बाइज को उन्मूलन के उपाय, यानी कि जो जेंडर बाइज है हमारा, उसे हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, जेंडर वाइज को जो ख़त्म करने में, ठीक है, जेंडर वाइज को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका टीचर निभा सकता है। ठीक है, एक टीचर जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ। यहाँ पर जो इसमें है जेंडर स्टीरियोटाइप, इसमें क्या होता है कि ऐसा माना जाता है जो मेल होते हैं वह कैसे, यानी कि उनको कौन सा कलर पसंद होता है, उनको ब्लू कलर पसंद होता है। मैंने यहाँ ब्लू से लिखा भी है कि मेल जो होते हैं उन्हें ब्लू कलर पसंद होता है, वहीं ब्लैक कलर भी मेल को पसंद होता है। लेकिन इसके अपोजिट, यानी कि जो महिलाएँ होती हैं, फीमेल, उनको माना जाता है कि वो पिंक कलर सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी, यानी कि हम कह सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेल जो होते हैं वह पिंक कलर नहीं पहन सकते हैं, ठीक है, या लड़कियां जो है ब्लू या ब्लैक कलर नहीं पहन सकती हैं, ऐसा कहीं लिखा है? ये सब हमारे समाज ने बनाया है, ये हमारे जो यानी कि समाज के लोग हैं उन्होंने इसको क्रिएट किया, उन्होंने इसको बनाया है, कहीं ऐसा जो है पहले से नहीं लिखा। ठीक है, तो ये सब जो है ऐसा माना जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप में। ठीक, अब हम बात कर रहे थे जेंडर जो बायस को उन्मूलन के उपाय, यानी कि इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। सबसे अच्छा यानी कि जो टीचर होता है वह जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म कर सकता है। ये कैसे कर सकता है? तो टीचर जो है कुछ इस प्रकार से जेंडर वाइज को खत्म कर सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा काम है जो लड़कियों करती हैं, लड़कियां करती हैं, और ऐसा काम जो लड़के करते हैं, तो लड़कियों वाला काम जो है लड़कों से करा दिया जाए और लड़कों वाला काम लड़कियों से करा दिया। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल वगैरह होता है स्कूल में, ठीक है, तो उसमें जो खाना बनाना होगा, अगर मान लीजिए XYZ खाना बनाना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सुई में धागा डालना जैसा, यानी कि जो फाइन हमारा छोटा सा काम हो सकता है उसको लड़कों से करवा सकते हैं। भाई इसके अपोजिट, यानी कि जैसे मान लीजिए लड़कों से हम कोई काम करा सकते, सॉरी, यानी कि जो लड़कियां होती हैं उनसे हम ऐसा कोई काम करा सकते हैं जो लड़के कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो लड़के करते हों। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि लड़कों लड़कियों से कोई भारी काम करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई टेबल वगैरह उठाने की, ठीक है, भारी उठाने की टेबल है उसको उठवा सकते हैं लड़कियों से। वहीं आपने एक पॉइंट और देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप इससे भी यानी कि परिचित भी होंगे। जैसे लड़के जो होते हैं वह मैथ लेते हैं, ठीक है, और लड़कियाँ जो होती हैं मैथ नहीं लेती हैं, क्योंकि मैथ में लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा रियल में होता है? ऐसा रियल में नहीं होता है। आज के समय में, आज के युग में जो लड़कियां जो मैथ ले रही हैं, ठीक है, और लड़के जो हैं जो और यानी कि जो लड़कियों वाले सब्जेक्ट हैं वो ले रहे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं होता है। ये पहले की केवल जो धारणा हमारी होती हैं, ऐसा नहीं माना जाता कि लड़के जो होते हैं मैथ में अच्छे होते हैं, यहाँ पर लड़कियाँ मैथ में अच्छी नहीं होती हैं। ये सब जो हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम जेंडर वाइज ख़त्म करने के उपाय बताएं, ठीक, तो इसमें जो है टीचर की मैंने आपको भूमिका बता दी। उसके बाद आप एग्जाम्पल दे सकते हैं एज अ टीचर, टीचर के रूप में आप बच्चों को एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सुनीता विलियम जो कि एक लेडीज हैं, यानी कि फीमेल हैं, और जो लड़कों की तरह वहाँ जाके जो है, यानी कि हम कह सकते हैं लड़कों की तरह यहाँ कहना सही नहीं होगा, उनका केवल एग्जाम्पल देना है कि वो अंतरिक्ष में गई हैं, ऐसा उन्होंने काम किया, उनका हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, वहीं कल्पना चावला को भी आप एग्जाम्पल जो है दे सकते हैं, और बछेंद्री पाल, इनका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यानी कि बछेंद्री पाल क्या एक यानी कि पर्वतारोही हैं जो कि पर्वत पर चढ़ने गई थी, लेकिन इनके जो पिताजी थे, ऐसा माना जाता है कि इनके पिताजी लड़की होने के नाते इनको जो सपोर्ट नहीं करते थे, वहीं इनके भाई जो थे बछेंद्री पाल के, उनको ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ऐसा मैंने सुना। ठीक है, ऐसे किरण बेदी का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि भारत की पहली महिला IPS है। ठीक है, उसके बाद अन्य ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जैसे वर्तमान समय में आप इंडियन क्रिकेट टीम, जो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम है, उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, एज अ टीचर। और हम कह सकते हैं कि और कई ऐसी महिलाएं हैं, जैसे वर्तमान में क्या होता है कि जो आर्मी है उसमें भी महिलाएं जो है भर्ती हो रही हैं। ठीक है, उनकी भी वैकेंसी आती है, उस महिलाओं भी भर्ती हो रही हैं और अच्छे अच्छे पदों पर जो है भर्ती हो रही हैं। ठीक है, महिलाएं जो है यानी कि पायलट भी बनती हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि फीमेल ही जो मेल ही पायलट बनते थे, लेकिन आजकल में जो फीमेल हैं वो भी पायलट हैं। जो हम कह सकते हैं कि लोको पायलट भी जो है फीमेल बन रही, तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है,
कई ऐसी सारी संस्थाएं हैं जिसकी जो है फीमेल को हेड बनाया जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो हमारा भारत है, ठीक है, उसमें कई ऐसे हाई कोर्ट हैं जहाँ पे जो महिलाओं को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम्पल को आप देख सकते जो है दे सकते हैं। ये सब हमने जो है आपको बात बता दी। अब यहाँ पर हम थोड़ा जो हमारा यहाँ पर पहले से जो मैं आप बता चुका हूँ वही यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब सीधे हम क्वेश्चन पर करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन है कि जेंडर इज एन जेंडर क्या है, ठीक है। बायोलॉजिकल एंटिटी है या फिर हम जैविक सत्ता है, साइकोलॉजी यानी कि फिजियोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्ट है शारीरिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है सामाजिक संरचना है, या इननेट क्वालिटी है जन्मजात गुण है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेक्स होता है, ठीक है, वह हमारा कैसा होता है, बायोलॉजिकल होता है। लेकिन जो हमारा जेंडर होता है वह हमारा कैसा होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक, सामाजिक संरचना होती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग अपने से जो है आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, यानी कि जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया। एक शिक्षक लड़कों को बहादुर और लड़कियों को भावुक बताता है, ये किसका उदाहरण है? अभी मैंने आपको सब कुछ बता दिया, उसी के अनुसार आपको सोच के आंसर देना। जेंडर इक्वलिटी, क्या ऐसा यानी कि जेंडर इक्वलिटी कर रहा है वो, यानी कि जो लैंगिक समानता कर रहा है, लड़कों को बहादुर बताता है लड़कियों को भावुक बताता है, क्या ये जेंडर इक्वलिटी है? नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप, हाँ ऐसा हो सकता है। जेंडर न्यूट्रलिटी या जेंडर एम्पावरमेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि जेंडर जो लैंगिक हमारा रूढ़िवादिता हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर इस ऑप्शन में जेंडर वाइज भी होता तो वो भी ठीक होता, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, कोई यानी कि दोनों आपको ऑप्शन एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप और जेंडर वाइज दोनों आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन आ भी जाते हैं, 99.9% चांस हैं कि एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। अगर बाई चांस कोई ऑप्शन आ भी जाता है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के उसी के हिसाब से मार देना। जेंडर वाइज और जेंडर स्टीरियोटाइप मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि जेंडर वाइज से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मैंने कहा ये जेंडर स्टीरियोटाइप ऐसा ऐसा करते हैं तो एक जेंडर स्टीरियोटाइप होगा, यानी कि इससे बचना है हमें। पुट बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल भूमिकाओं में रखना, ठीक है। या फिर अच्छी लड़की और अच्छा लड़का कहकर सराहना करना, ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप हमारा हो जाएगा। सीक्रेटिव सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि जो लड़का है और लड़की है उसके बैठने के लिए अलग व्यवस्था करना, ये सबसे बड़ा यानी कि जो हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण हो जाएगा या जेंडर वाइज का उदाहरण हो जाएगा। कभी भी मान आपने समावेशी जो है पढ़ा नहीं होगा, समावेशी शिक्षा, उसमें भी क्या कहा जाता है कि हम किसी भी बच्चे के साथ लिंग, जाति, धर्म या फिर जो विकलांगता है या फिर अन्य जितने भी जो हम कह सकते हैं विशेष चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन सबको कभी भी सेग्रेशन नहीं करना, उनका कभी भी अलगाव नहीं करना, पृथक्करण नहीं करना। अगर हमें शिक्षा देनी है तो सभी को इनकी समावेशी रूप से देनी है, इंक्लूसिव रूप से, यानी कि एक साथ बैठाकर जो है शिक्षा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया लड़कियों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखना है, ये बाकी हमारे सब गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी कि हम लड़के वाले काम लड़कियों से, लड़कियों वाले काम लड़कों से करा सकते हैं, जिससे कि जेंडर वाइज से हम बच सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, सेक्स है कैसी प्रक्रिया, जैविक जबकि जेंडर है कैसी प्रक्रिया। देखिए, अभी मैंने आपको बताया सेक्स जो है बायोलॉजिकल है और जेंडर कैसी है, सोशल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जो हमारा कह सकते हैं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छी कौन सी रणनीति हमारी मानी जाएगी। यूजिंग जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, यानी कि जेंडर न्यूट्रल तटस्थ भाषा का प्रयोग करना, यानी कि मान लीजिए हम क्लास में किसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें ना तो किसी लड़का का नाम आता है ना ही किसी लड़की का, ठीक है, तो उसको प्रमोट करके हम जेंडर स्टीरियोटाइप को खत्म कर सकते हैं। क्या सही है? या लड़कियों से आज्ञाकारी होने की अपेक्षा करना। मैंने कहा कि ना लड़का का नाम आना चाहिए ना लड़की का नाम। टेलिंग बॉयज डोंट क्राई लाइक गर्ल्स, लड़कों और लड़कियों से कहना कि लड़कियों की तरह मत रो, लड़कों से कहना कि लड़कियों की तरह मत रो। गिविंग केवल लड़कों को विज्ञान प्रोजेक्ट देना। मैंने कहा कि किसी भी यानी कि ऐसा आपको जो है ऐसा माहौल बना देना है क्लास का कि वहाँ लड़का और लड़की नाम का कोई शब्द ही ना आए। मीन्स हमारे कहने का है कि यहाँ तक कि किसी भी लड़की का नाम और लड़के का नाम
ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिससे कि हमें लैंगिक समानता में दिक्कत हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, जेंडर न्यूट्रल तटस्थ, यानी कि जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि लैंगिक समानता आ सकती है। अगला है कि पाठ्य पुस्तकें जो महिलाओं को देखभाल करने वाली और पुरुषों को वैज्ञानिक के रूप में दिखाती हैं, क्या दर्शाता है, जेंडर कॉन्स्टिट्यूएंसी लैंगिक स्थिरता, जेंडर वाइज लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर सेंसिटिविटी लैंगिक संवेदनशीलता, जेंडर पार्टली लैंगिक समानता। क्या आपको इसमें लग रहा है कि पाठ्य पुस्तकें जो महिलाओं और पुरुषों को अलग कर रही हैं, यानी कि महिलाओं को बता दिया गया कि इस प्रकार की होती हैं और पुरुषों को बता दिया कि वो वैज्ञानिक होते हैं, क्या ये जेंडर हमारा जो हो सकता है जेंडर इक्वलिटी यानी कि लैंगिक समानता हो सकता है, नहीं हो सकता ना, और बाकी ये कुछ होता नहीं, तो हमारा ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर वाइज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि लिंग पहचान लगभग किस आयु में स्थापित हो जाती है। देखिए अगर बात करता है यहाँ पर सेक्सुअल की, तो सेक्सुअल हमारा लगभग जन्म के तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें लिंग जेंडर की, तो जेंडर हमारा जो है 3 वर्ष, ये आपको जो है फैक्चुअल क्वेश्चन ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, लिंग पहचान हमारी लगभग किस आयु में स्थापित हो जाती है, तो ये 3 वर्ष में स्थापित हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मान लीजिए अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको लिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ठीक है, उसे नहीं पता होता कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। ठीक, जैसे वह 3 साल का होता है तो वह लिंग पहचान के बारे में जानकारी लगभग उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, स्कूल है अक्सर संगीत प्रतियोगिताओं के लिए केवल लड़कियों का चयन करता है, ये क्या दर्शाता है। ऐसा आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी होता होगा कि लड़कियों की जो है उनका मानना होता है कि लड़कियां जो होती हैं अच्छा गाती हैं, उनकी आवाज़ मधुर होती है। ठीक है, बहुत, तो यानी कि हम कह सकते हैं मीठी होती है। ठीक है, कोमल आवाज़ होती है, तो ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को जो है अच्छा गाती होंगी। लेकिन आज के समय में आप देख रहे होंगे कि लड़के क्या कम है किसी से जो लड़के की इतनी अच्छी आवाज़ होती है, यानी कि मीन्स हमारे कहने का ये है कि लड़के भी आज के समय में बहुत अच्छा गा सकते हैं, लड़कियां ही केवल ऐसा नहीं कर सकती हैं। आपने अरिजीत सिंह का नाम सुना होगा, जुबिन नौटियाल का नाम सुना होगा, तो ये सब अच्छे सिंगर हैं। ठीक है, क्या ये लड़के हैं, लड़के नहीं, सॉरी क्या ये लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ नहीं है ना, ये लड़के हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ पर कह रहा है कि स्कूल अक्सर संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों को चयन करता है, क्या दर्शाता है ये, तो मैंने आपको बता दिया लैंगिक रूढ़िवादिता होता है। आप बहुत अच्छे से यानी कि आंसर दे सकते हैं इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लिंग निरंतरता, जेंडर कॉन्स्टेंसी का तात्पर्य क्या है। कपड़ों के साथ लिंग बदल जाता है, क्या ऐसा होता है। अंडरस्टैंडिंग दैट जेंडर रिमेन्स द सेम ओवर टाइम, यानी कि यही समझना कि लिंग समय के साथ स्थिर रहता है। आपको बताना है केवल जैविक लक्षण, केवल जहाँ आ जाए उसे देखते ही डिलीट कर देना। ठीक है, समाज की मांग, सोसाइटीज डिमांड, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा यही समझना कि लिंग समय के साथ स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि फायरमैन के स्थान पर फायर पर्सन का उपयोग करना किसका उदाहरण है। जेंडर बाइस लैंग्वेज, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक एरर, या मेल डोमिनेंस। देखिए मैं आपको बता दूं, यानी कि फायरमैन देखिए मोस्ट जो हमारा यहाँ पर फायरमैन होता है वह किसे दर्शाता है, वह लड़का को दर्शाता है, यानी कि मेल को दर्शाता है। लेकिन फायर पर्सन से हमें नहीं पता लग रहा वह लड़का है या फिर लड़की है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा होगा जेंडर तटस्थ भाषा, यानी कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। इसमें हमें नहीं पता लग रहा है कि इसमें मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, जो कि सबसे अच्छा काम है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा कि जेंडर क्या है। अभी मैंने आपको बताया था जेंडर जो है एक सामाजिक हम कह सकते हैं सोशल और कल्चरल प्रोसेस, यहाँ पर लिखा है सामाजिक संरचना, 2 जगह लिख दिया। ठीक है, यानी कि सामाजिक संरचना। अगला देख लेते हैं, अगर जैविक निर्धारण की बात करें तो ये हमारा सेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लड़कियां विज्ञान और गणित में कमज़ोर होती हैं, ये क्या ये कथन क्या दर्शाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऐसी हो रही है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रह यानी जेंडर वाइज को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़कों और लड़कियों को अलग कर देना चाहिए। अभी मैंने आपको बताना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। लड़कियों के केवल गृह विज्ञान हो, बिल्कुल नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। लड़के लड़कियां दोनों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार करना और जिम्मेदारियां देना,
ठीक हो सकता है, लड़कों को कठिन कार्य के लिए कहना ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा करते हैं, आशा करते हैं आप अच्छे से समझ होंगे। और हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन और हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने कक्षा में कहा लड़कों को रोना नहीं चाहिए, वे बहादुर होते हैं, ये कथन क्या दर्शाता। शायद मैंने ये क्वेश्चन पहले करवा दिया होगा, तो इसका मैंने आपको सही आंसर बताया था कि जेंडर स्टीरियोटाइप या फिर जेंडर रूढ़िवाद है। अगर यहाँ पर होता है जेंडर बाइस इनकी लैंगिक पक्षपात, तो वो भी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर टचस्ट भाषा उपयोग करना क्या दर्शाता है। भाषा में लचीलापन, जेंडर समानता को बढ़ावा देना, यही हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हम जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जेंडर भूमिकाएं जो है, जेंडर रोल्स हैं, जन्मजात व्यवहार हैं, अधिकृत व्यवहार हैं, जैविक संरचना है या आनुवंशिक रूप से निर्धारित। तो जेंडर जो हमारा रोल्स है भाई क्या हो जाएगा। ठीक है, जेंडर रोल्स हमारा क्या हो जाएगा, लर्नड व्यवहार यानी कि अधिकृत व्यवहार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हमारा इनकी सेक्स होता तो ये यहाँ पर हो जाता जैविक संरचना हो जाती, और आनुवांशिक रूप से ये सभी हमारा क्या है, सेक्स के कह सकते हैं, सेक्स से संबंधित है। ठीक, तो उसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, कक्षा में चर्चा के दौरान एक शिक्षक अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये क्या है, ये सब हमारा जेंडर बाइस है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारे जो है लास्ट क्वेश्चन है आज तक, यानी कि जेंडर है और जो हम कह सकते हैं सेक्स है या फिर जेंडर स्टेट है, जेंडर बाइस, ये सभी की पॉइंट्स आपने समझ रहे होंगे, अच्छे से समझे होंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मैं आपको बताता हूँ, इस चैनल पर मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं जो कि सीटेट के लिए बहुत अच्छे यानी कि काम करते हैं, बहुत अच्छे कारगर होते हैं, वो इसी भी यानी कि चैनल पर वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है, उसे भी देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।